आपको रेंट पे घर लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, एक सिंपल सा कैलकुलेटर है। आप रेंट वर्सेस बाय कैलकुलेटर लिख दीजिएगा गूगल पर, आपको ये पावर ऑफ मनी का एक कैलकुलेटर दिखेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो भी रेंट जा रहा है, मान लेते हैं आपका रेंट जा रहा है 35,000 रुपीज़, आपने यहाँ पर लिख दिया। आपका रेंट, आप कहते हो यार मेरा रेंट तो हर साल 10% से बढ़ रहा है और उसके लिए मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, मान लीजिए 1,05,000 रुपये। सो 1,05,000 का आपका हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब आप क्या कहते हो कि घर कितने का है, घर है 1 करोड़ का। अगर इस घर को मुझे खरीदना पड़ेगा तो कम से कम 20% की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, तो 20 लाख रुपए तो आपने वो दिया। अब इस घर के ऊपर जो इंटरेस्ट है, अगर मैं होम लोन कराऊंगा, मान लेते हैं आप पब्लिक बैंक से करा लेंगे, गवर्नमेंट बैंक से भी करा लेंगे, तो 8.5% से कंपेयर तो नहीं मिलेगा, और 20 साल का आप लोन ले लेते हैं। अब आपके घर की एप्रिसिएशन, आप कहते हो चलो भाई मेरा घर बहुत बढ़िया एरिया में है, इसकी भी एप्रिसिएशन 10% से होगी। तो होने क्या वाला है इसे समझिएगा, आप बचा हुआ पैसा, अगर आप ईएमआई कराएंगे वर्सेस रेंट तो ईएमआई महंगी आएगी, बचा हुआ पैसा में लगा देते हैं। आप कहते हो मार्केट 12% की रिटर्न देगी और आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में आते हो। तो अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या रिकमेंड कर रहा है कि आपको घर खरीदना चाहिए, रेंट पर नहीं लेना चाहिए। अगर आप घर खरीदेंगे तो आपकी वेल्थ 20 साल के बाद हो जाएगी 6.6 करोड़, बट अगर आप रेंट पर रहेंगे तो आपकी वेल्थ होगी सिर्फ 2.36 करोड़। अब आप बोलोगे यार ऐसी कैलकुलेशन तो इंटरनेट पे और भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, बट वो बोलते हैं कि रेंट पे रहना चाहिए। उनकी कैलकुलेशन तो ऐसी होती है कि घर तो सिर्फ 5% के हिसाब से बढ़ेगा, उस पर तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगी नहीं, हाउसिंग पे इतनी ही रिटर्न आती है, और रेंट भी 5% के हिसाब से ही बढ़ता है। वेल, थोड़ा सा रियलिटी में आ जाते हैं हम। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, और शेयर दिस वीडियो, जिससे लोगों को खुद कैलकुलेशन से समझ आ जाए। आप खुद कर लीजिएगा ना कैलकुलेशन, आपका रेंट कितना है। अगर रेंट कम है तो ये आपको रिकमेंड करेगा कि रेंट पर रहना चाहिए। अब आप खुद जाके कैलकुलेशन कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।